अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक एमसीक्यू है और मैंने इसका रेफरेंस लिया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से अक्टूबर 3, 2023 का, यानी बिल्कुल ही रिसेंट है। ठीक है, उसमें इन्होंने पूछा है कि 45-year-old मैन प्रेजेंट्स टू एस्टेब्लिश केयर, ही हैज़ नॉट सीन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन द पास्ट ईयर and takes no medications. He has a history of cirrhosis related to alcohol use and has abstained from alcohol for the past 2 years. He reports some increase in abdominal GERD but no abdominal pain, rectal bleeding, melena, jaundice, excessive sleepiness or confusion. He is afebrile and has a heart rate of 70 beats per minute and blood pressure of 100 by 64 millimeter of mercury. Respiratory rate 14 breaths per minute and an oxygen saturation of 97% while breathing ambient air. He does not have any scleral icterus but does have few spider angiomas on the chest. His cardiac and pulmonary examination is normal. He has no hepatomegaly but the tip of the spleen is palpable below the left costal margin. He has moderate abdominal distension and shifting dullness as well as trace leg edema. His mental status examination is normal and he has no एस्टेरेक्सिस। अब उसकी लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस देखिए, उसका हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव है और INR नॉर्मल है। ठीक है, अब बाकी जो हैं ल्यूकोसाइड काउंट 9200 है, नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 13.5 है, हेमाटोक्रिट 43% है। प्लेटलेट काउंट थोड़ी लो है, 1,35,000। सोडियम 140 मिलीक्वेलन पर लीटर, क्रिएटिनिन 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और टोटल बिलिरुबिन 1.2, डायरेक्ट बिलिरुबिन 0.5, अल्कलाइन फॉस्फेटेज 98, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज 33, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज इज़ 35। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें कि तकरीबन नॉर्मल हैं इसकी, सिवाय इसके प्लेटलेट थोड़ी सी कम है। अच्छा, फिर ये बता रहे हैं कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड शोज shrunken and nodular liver with no masses and mild splenomegaly and moderate ascites. A paracentesis reveals a low cell count, a low protein level and a serum ascites albumin gradient of 1.4. A gradient more than 1.1 indicates high likelihood of portal hypertension. Esophagogastroduodenoscopy shows no esophageal varices. The patient is counseled to continue abstaining from alcohol and it's given instructions to restrict his dietary sodium intake to 2 grams daily. अब सवाल उन्होंने पूछा है कि which of the following additional next step is most appropriate for this patient? Number 1, initiate fluid restriction to 2 liters daily. B, recommend a transjugular intrahepatic portosystemic shunt. C, prescribe oral propranolol 20 mg twice daily. D, perform serial large volume paracentesis. E, start oral spironolactone 100 mg daily and oral furosemide 40 mg daily. क्या करेंगे आप? अब इसके लिए ना पीछे आप दोबारा देखिए। अब इसमें उन्होंने ये बताया कि 45-year-old मैन है और उसने पहली दफ़ा आया, साल भर से वो कोई हेल्थ केयर मतलब अटेंड ही नहीं कर रहा था और उसको मतलब ये कि उसकी डायग्नोज हुई भी है सिरोसिस अल्कोहल की वजह से। ठीक है, पास्ट 2 years से उसने अल्कोहल छोड़ दिया हुआ है। अब लेकिन वो कह रहा है कि उसकी एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज़ हो रही है लेकिन कोई एब्डोमिनल पेन नहीं है, रेक्टल ब्लीडिंग, मेलिना, जॉन्डिस, स्लीपीनेस, कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसमें ना आप देखिए कि उन्होंने क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड क्या कर दिया? एब्डोमिनल पेन एक्सक्लूड कर दिया है, गर्थ सिर्फ इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है कोई उसको इस वक्त जो है ना SBP नहीं हुआ है। रेक्टल ब्लीडिंग, मेलिना, जॉन्डिस, एक्सेसिव स्लीपीनेस और कन्फ्यूजन, यानी कि उसको कोई हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के भी साइन नहीं है। ठीक है, एफेब्राइल भी है, हार्ट रेट भी सही है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब कुछ ठीक है। कोई उसको जॉन्डिस नहीं है लेकिन स्पाइडर एंजियोमास हैं चेस्ट में, मतलब ये कि डायग्नोज हुआ है सिरोसिस तो वो तो होंगे। और कार्डियक पल्मोनरी एग्जामिनेशन भी नॉर्मल है, हेपेटोमेगाली नहीं है, उसको स्प्लीन थोड़ी सी पैल्पेबल है और लेकिन मॉडरेट उसको एसाइटिस है। ठीक है, और लेग एडिमा भी है। और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उन्होंने बताया नॉर्मल है, कोई एस्टिरेक्सिस, ट्रेमर्स वगैरह नहीं है, यानी कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस
एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप देखें ना तो इसमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में बता दिया कि भाई वो तो फुल फ्लैज सिरोसिस उसको हो चुका हुआ है और स्प्लीनोमेगैली है, मॉडरेट एसाइटिस है। फिर पैरासेंटेसिस में उन्होंने बता दिया कि उसको 1.4 हो रहा है, जो सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट है 1.4 का, ठीक है। मोर देन 1.1 है तो थोड़ा सा पोर्टल हाइपरटेंशन उसको है। बाकी एसोफेजियल वेराइसीज अभी उसके डेवलप नहीं हुए हैं जो आप अपर जीआई एंडोस्कोपी में आपने करके देखे। अच्छा, पेशेंट को जो है ना फिर इंस्ट्रक्शंस यही दिए हैं कि भाई अल्कोहल वो इस्तेमाल ना करे और सोडियम को अपनी डाइट से रेस्ट्रिक्ट कर दे, सही है, 2 ग्राम्स डेली पे ले आए। अब इसकी उसमें अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन टू 2 लीटर्स डेली, ये सही है? नहीं भाई, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन आप नहीं करते, आप सिर्फ सोडियम रेस्ट्रिक्शन करें, क्योंकि जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है किडनी ट्यूब्यूल से तो उसके साथ पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो जाती है, ठीक है। तो सोडियम मना करना है आपने, वाटर नहीं मना करना है, ठीक है। और हम यही गलती कर रहे होते हैं कि पेशेंट से कह रहे होते हैं आप 2 लीटर्स लें, आप ये करें, आप वो करें। अरे भाई, आप सोडियम कम करिए ना। एल्डोस्टेरॉन उसको रीअब्जॉर्ब करा रहा है अगर डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल डक्ट में से सोडियम को, तो उसके साथ पैसिव डिफ्यूजन वाटर तो खुद ब खुद हो जाती है, तो सोडियम कम कराए ना, ठीक है। तो ये तो गलत है। बी हो गया, रिकमेंड ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब ये कि ना उसको अभी पहली दफ़ा ही वो आया है और गर्थ अब इंक्रीज़ हो रही है उसकी, तो कोई अभी तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रिस्क्राइब ओरल प्रोप्रानोलोल 20 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। अब ये बीटा ब्लॉकर हम कब देते हैं? जब जो है ना एसोफेजियल वेराइसीज डेवलप हुई हुई हो, पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, तो ये तो आप नहीं देंगे, इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको वेराइसीज नहीं है। परफॉर्म सीरियल लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना ह्यूज तो उसको हुआ नहीं है। तो सबसे जो ऑप्शन इसका है ना सीधा सीधा, क्योंकि उन्होंने बताया कि उसने इस्टेब्लिश की भी नहीं थी कि यार पहली दफ़ा आया है, कोई दवाई नहीं खा रहा, तो आप जो है उसको ओरल स्पाइरोनोलेक्टोन दे देंगे 100 मिलीग्राम फ्यूरोसेमाइड 40 मिलीग्राम के साथ, ठीक है। तो ये इसके एसआईटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यही है, यानी कि स्टार्ट स्पाइरोनोलेक्टोन 100 मिलीग्राम डेली एंड फ्यूरोसेमाइड 40 मिलीग्राम्स डेली। की लर्निंग पॉइंट बता रहे हैं, इन एडिशन टू एल्कोहल एब्सटिनेंस एंड अ सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन मैनेजिंग एसाइटीज इन अ पेशेंट with cirrhosis related to alcohol use is initiation of oral diuretic, ठीक है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का मैंने बता दिया। और जो हम ये कर रहे होते हैं ना ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट जो डाल, यानी टिप्स, वो तो हम रिकरेंट और रिफ्रैक्टरी एसाइटीज़ में कर रहे होते हैं, तो इसमें तो अभी पहली दफ़ा ही आया है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका काम जो है ना सिर्फ सोडियम रेस्ट्रिक्शन से डाइट में और स्पाइरोलेक्टोन और फ्यूरोसेमाइड इसका सही ऑप्शन है, मतलब इससे ये पेशेंट मैनेज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप हमेशा याद रखें जब भी आपके पास पेशेंट आए ये सिरोसिस का या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ एसाइटिस हुआ है उसको प्रेजेंट हुआ, आप भाई फीवर की हिस्ट्री लें, आप उसके एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री लें, आप जो है उसके जब ये टेस्ट कराएंगे तो आप हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को कितनी चीज़ों से आप एक्सक्लूड करेंगे, उससे हिस्ट्री लें कॉन्स्टिपेशन की, उससे अगर वो कंफ्यूज हो रहा है और इनअप्रोप्रिएट उसका स्लीपिंग पैटर्न हो गया है सिर्फ इसी चीज़ से, और फिर उसके बाद आप उसके एस्टेरेक्सिस के लिए आप चेक करें उसके हाथ, फिर जो है वो सोडियम पोटेशियम ये नॉर्मल होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो भी जो है क्या हो सकता है ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी प्रेसिपिटेट हो सकती है। हिस्ट्री लें, कोई वो नींद की दवाइयाँ तो नहीं खा रहा, तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, अगर पेशेंट ले रहा है फ़ौरन बंद करें। और जो है फीवर अगर हुआ है एसबीपी या जो है वो उसको हेमाटोमेसिस हुई है या मिलीना हुआ है उसकी हिस्ट्री लें, ब्लैक स्टूल की हिस्ट्री लें, तो फिर आप जो है ना वो
इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड कर देंगे कि कोई हेपेटिक एंसेफेलोपैथी अभी नहीं हुई भी है। और फिर अगर हर पेशेंट का, चाहे उसको आपको इनकी साइंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हर एसाइटिस के पेशेंट की आपने अपर जीआई एंडोस्कोपी करके फॉर एसोफेजियल वराइसिस आपने देखना है भाई वो हैं, तो उनकी पहले से आप बैंडिंग करवा दें। मतलब प्रोफाइलेक्टिकली जो भी हो सकता है वो करना चाहिए, ठीक है। तो वो करके ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सी मतलब स्टेज है सिरोसिस की और कौन सी स्टेज है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की, तो आपने उस हिसाब से क्या ट्रीटमेंट करना है। तो ये पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ इसके साथ, एसबीपी नहीं हुआ हुआ और इसको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी नहीं है, कोई फीवर नहीं है, तो फिर आप इसको ना आराम से डायरेटिक से और सोडियम रेस्ट्रिक्शन इन डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। लास्ट वाला जो मैंने आपसे एमसीक्यू डिस्कस किया था उसमें मुझे किसी ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ज़रूर मुझे इसी तरह बताते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।